स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत चीन से तनाव के बीच भारत बढ़ा रहा सैन्य ताकत, तेजस से जल्द होगा अस्त्र मिसाइल का परीक्षण। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों आज से कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस का संचालन बंद, रोज हो रहा था लाखों का घाटा। इसी के साथ दोस्तों जानेंगे 1 दिसंबर से बदलने जा रहे हैं बैंकिंग से जुड़े ये नियम। जी हां, तो कौन कौन से नियम बदल रहे हैं आपको इसके बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, अब भारत में इस कीमत पर उपलब्ध होगी वैक्सीन और इस माह तक आएगी। तो वही दोस्तों नरेंद्र मोदी को लेकर भी बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। वहीं यदि आप भी सोशल मीडिया पर अपमानित करने वाली या भड़काने वाली पोस्ट लिख रहे हैं तो सावधान, अब मिलेगी ये सजा। तो इस अपडेट के बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों इस जगह पर फोन रिचार्ज से कम रुपए में मिल रहा है घर, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह। साथ ही दोस्तों रेलवे ने दी लाखों यात्रियों को खुशखबरी, सोमवार से दौड़ेगी ये सभी ट्रेनें, बुकिंग से पहले कर ले चेक। इसी के साथ दोस्तों लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, तो अब इन राज्य में फिर से लग रहा है लॉकडाउन, सरकार बढ़ा रही है सख्ती। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों जिस प्रकार से देश में फिर से राज्य लॉकडाउन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या राय है। क्या लॉकडाउन एक बार फिर से लगना चाहिए या फिर केवल रात्रि कर्फ्यू ही लगना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, चीन से तनाव के बीच भारत बढ़ा रहा है सैन्य ताकत, तेजस से जल्द होगा अस्त्र मिसाइल का परीक्षण। जी दोस्तों देश में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और चीन से तनाव के बीच अस्त्र एयर कॉम्बैट मिसाइल का जल्दी स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के जरिए परीक्षण किया जाएगा। दरअसल चीन से मौजूदा तनाव को देखते हुए भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी के मद्देनजर भारतीय सेना अपने लड़ाकू विमानों को अस्त्र मिसाइल से लैस करने में जुट गई है। इसका परीक्षण अब लड़ाकू विमान तेजस से किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से अस्त्र मिसाइल को तैयार किया गया है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित अस्त्र मिसाइल ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। संसद सदस्यों के लिए आज बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। जी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सुबह 11 बजे संसद सदस्यों के लिए दिल्ली के डॉक्टर BD मार्ग स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को इसके बारे में बताया था कि यह फ्लैट राष्ट्रीय राजधानी में डॉक्टर BD मार्ग पर स्थित है। 8 पुराने बंगलों का जो 80 साल से अधिक पुराने थे, इन 76 फ्लैटों के निर्माण के लिए पुनर्विकास किया गया है। PMO के मुताबिक कोविड-19 के प्रभाव के बावजूद स्वीकृत लागत से लगभग 14% की बचत के साथ और बिना अधिक समय लगे इन फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उद्घाटन के दौरान मौजूद रहेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज से कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस का संचालन बंद, रोज हो रहा था लाखों का घाटा। जी दोस्तों देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस का संचालन सोमवार से अगले आदेश तक बंद होने जा रहा है। रविवार सुबह लखनऊ जंक्शन से नई दिल्ली के लिए तेजस से करीब 400 यात्री और नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली तेजस से करीब 250 यात्रियों ने सफर की लेट बुकिंग कराई थी। इससे ज्यादातर सीटें खाली ही रही। सीटें खाली रहने से ट्रेन की औसतन रोजाना 9 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। तेजस को चलाने के एवज में रेलवे को रोजाना 13 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है। इसी नुकसान के चलते ये कदम उठाया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 1 दिसंबर से बदलने जा रहे हैं बैंकिंग से जुड़े ये नियम, अभी जान ले। जी दोस्तों इस साल बहुत कुछ बदल रहा है, बैंकिंग सेक्टर भी इससे अछूता नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट को लेकर नियमों में बदलाव किया है, जिसके बाद 1 दिसंबर 2020 से कैश ट्रांसफर से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा RTGS को लेकर होने वाला है। आइए जाने 1 दिसंबर से क्या बदलाव होंगे। दरअसल नए नियम में अब 24 घंटे RTGS सुविधा का फायदा मिलेगा। RBI इस व्यवस्था को 1 दिसंबर से लागू करेगा। वर्तमान में RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होता है, लेकिन अब 24 घंटे इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकेगा। RBI ने यह फैसला बड़े ट्रांजैक्शन या मोटा फंड ट्रांसफर करने वालों को ध्यान में रखकर किया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत में इन राज्यों में कर्फ्यू, लागू किए गए सख्त नियम। जी दोस्तों देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकारों ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। खासतौर पर दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
और उसके बाद राज्य सरकारें कोरोना के केसों को काबू करने में जुट गई है। राजस्थान में शाम 7 बजे बाजार बंद करने के आदेश के साथ ही राजधानी जयपुर सहित 8 शहरों में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी 5 शहरों में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में शादियों में मेहमानों की सूची को घटाकर 200 से 100 कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रेलवे ने दी लाखों यात्रियों को खुशखबरी, सोमवार से दौड़ेगी ये सभी ट्रेनें, बुकिंग से पहले कर ले चेक। दोस्तों, इंडियन रेलवे ने लाखों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते पिछले 50 दिनों से ट्रेनों का संचालन बंद था, जिसकी वजह से सुबह से बहुत सी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा था और हर दिन कई सारी ट्रेनें कैंसिल भी हो रही थी। लेकिन सोमवार से रेलवे सभी पंजाब रूट पर सभी ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। बता दें कि किसानों की ओर से पंजाब में सोमवार से अगले 15 दिनों तक ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी गई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अमेरिका की इन कंपनियों का दावा, तैयार होगी कोरोना की वैक्सीन, ये होगी कीमत। दोस्तों, कोरोना महामारी की वैक्सीन को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका की मॉडर्ना इंक नाम की कंपनी ने वैक्सीन बना ली है। कंपनी का दावा है कि जो मरीजों को दवा दी गई है उसके परिणाम 94.5% सही साबित हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की मॉडर्ना इंक कंपनी ने दावा करते हुए कहा कि कोरोना इलाज के लिए हमारी वैक्सीन 94% सफल है। इस वैक्सीन की एक खुराक के लिए सरकार ने 25 से 37 अमेरिकी डॉलर यानी 1854 से 2744 रुपए ले सकती है। अमेरिका की मॉडर्ना इंक ने अपने एक बयान में दावा किया कि उसने कोरोना की वैक्सीन को बना लिया है और मरीजों को ठीक भी कर रही है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड सीरम की कोरोना वैक्सीन जनवरी-फरवरी में भारत सरकार को मिल सकती है। सरकार इसे बड़ी संख्या में खरीदेगी, इसलिए रेट तय कीमत से यानी 500-600 रुपए से आधी होगी। सरकार भारत में इसकी इमरजेंसी यूज की इजाजत भी दे सकती है। ऐसा तब होगा जब ऑक्सफोर्ड को ब्रिटेन में ऐसी इजाजत मिल जाएगी। इजाजत मिलने के बाद वैक्सीन अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जा सकती है। इसमें डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी शामिल है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केरल में धमकाने और अपमानित करने वाली पोस्ट लिखने पर होगी 5 साल की सजा। दोस्तों, केरल में अब सोशल मीडिया के जरिए किसी को अपमानित करने या फिर धमकाने वाली पोस्ट लिखने वालों को खैर नहीं होगी। दरअसल केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राज्य सरकार की ओर से लाए गई उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत किसी अपमानित करने वाले या धमकाने वाले पोस्ट पर 5 साल तक सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही केरल पुलिस आपराधिक एक्ट में धारा 118A को जोड़ दिया गया है। सरकार की ओर से जारी किए गए अध्यादेश के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ऐसी सूचना भेजता है जो किसी को भी अपमानित करने वाली या धमकी देने वाली होगी तो उसे 5 साल की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस जगह पर फोन रिचार्ज से कम रुपए में मिल रहा है घर, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह। जी दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहाँ घरों की कीमत फोन रिचार्ज के प्लान से भी कम है। इस शहर में केवल 87 रुपए में भी घर मिलते हैं। हालांकि यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। इस शहर का नाम सलेमी है, जो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पर कुछ घर ऐसे भी है जो 16वीं सदी के हैं। हालांकि 1968 में आए भूकंप के बाद इस शहर को काफी नुकसान पहुँचा था। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों से इटली का यह शहर निर्वासन की समस्या का सामना कर रहा है। इसी की वजह से लोगों को बेहद सस्ती दरों पर यानी महज 1 यूरो की शुरुआती कीमत में घर बेचे जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ सड़कों से लेकर बिजली की ग्रिड और सीवेज पाइप तक जैसी बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं भी उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोना 839 रुपए हुआ सस्ता, चांदी के दाम में भी हुई गिरावट। दोस्तों, शादी विवाह का सीजन शुरू होने से पहले ही सोना चांदी के भाव गिरने लगे हैं। पिछले एक हफ्ते में 24 कैरेट सोने का बाजार भाव 839 रुपए गिरकर 50,416 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी काफी सस्ती हो गई है। 16 नवंबर की तुलना में चांदी हाजिर 2074 रुपए कमजोर हो चुकी है। 20 नवंबर को सराफा बाजारों में चांदी 62,027 रुपए पर बंद हुई थी। अगर नवंबर में अब तक की गिरावट की बात करें तो सोना 433 रुपए सस्ता हुआ है। वहीं 29 अक्टूबर को सोने का रेट 50,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं उसके उलट चांदी 2101 रुपए प्रति किलो महंगी हुई थी। इसके अलावा 29 अक्टूबर को ही चांदी हाजिर 59,926 रुपए पर बंद हुई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 अध्ययन में दावा, बार बार जान से 1 सप्ताह में रोका जा सकता है प्रसार।
जी दोस्तों, हर हफ्ते अगर करीब आधी आबादी की कोविड-19 जांच की जाती है तो इस महामारी को महज कुछ हफ्तों में खात्मे की ओर ले जाया जा सकता है। भले ही यह जांच RT-PCR के मुकाबला कम विश्वसनीय रैपिड एंटीजन किट से हो। यह दावा एक अध्ययन में किया गया है। जर्नल ऑफ साइंस एडवांस में प्रकाशित अनुसंधान में रेखांकित किया गया है कि ऐसी रणनीति में कुछ लोगों को ही घर पर रखने की जरूरत होगी, न कि रेस्तरां, बार, बाजार और स्कूल बंद करने की। इस अनुसंधान में शामिल अमेरिका के बोल्डर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों ने कहा कि समय कोविड-19 जांच के लिए इस्तेमाल किट की संवेदनशीलता में काफी विविधता है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।